साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को संचार साथी पर हो रहे विरोध और जासूसी के डर को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने इसे साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक मोबाइल एप्लीकेशन बताते हुए कहा कि उपयोगकर्ता इसे डिलीट करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मंत्री सिंधिया पर विश्वास करना मुश्किल है। विशेषज्ञ और लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मंत्री का बयान आने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने तुरंत बताया कि मंत्री का यह बयान उस सरकारी निर्देश का खंडन करता है जिसमें कहा गया है कि ऐप को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संचार मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के खंड 7B का हवाला देते हुए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सवाल किया कि दोनों में से किसे सही माना जाना चाहिए, मंत्री के बयान को या आधिकारिक निर्देश को। सरकार ने पिछले सप्ताह मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को और इंपोर्ट करने वालों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए या आयात किए गए सभी नए मोबाइल हैंडसेट में 90 दिनों के भीतर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने वाला ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल हो। इस कदम ने बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म दिया। कई लोगों ने संभावित सरकारी निगरानी और दुरुपयोग पर चिंता जताई। विपक्ष ने इसे सरकार द्वारा भारत को तानाशाही की ओर ढकेलने का संकेत बताया और देश को वास्तविक तानाशाही में बदलने का आरोप लगाया। मंत्री का स्पष्टीकरण और विरोधाभास विरोध के बाद दूरसंचार मंत्री ने कहा, यदि आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं तो करें, यदि आप इसे सक्रिय नहीं करना चाहते हैं तो न करें। यदि आप चाहें तो इसे हटा दें, डिलीट कर दें, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। हालांकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने तुरंत बताया कि मंत्री की टिप्पणियां उनके मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के कंटेंट से मेल नहीं खाती हैं। डिजिटल अधिकार वकालत संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने विरोधाभास बताते हुए मंत्री की टिप्पणियों का खंडन किया और कहा कि स्पष्टीकरण गलत है और आधिकारिक निर्देश स्पष्ट रूप से कहता है कि संचार साथी को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट स्वतंत्रता कार्यकर्ता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ निखिल पाहवा ने कहा कि मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि क्या निर्देश वापस ले लिया गया है या अभी भी प्रभावी है। उन्होंने ट्वीट किया, संचार साथी पर सिंधिया के वीडियो बयान को ट्वीट करने वाले न्यूज चैनलों से कृपया उनसे पूछें कि क्या निर्देश वापस लिया जा रहा है। निर्देश पॉइंट 7B देखें, कहता है कि यह अनिवार्य है, अक्षम नहीं किया जा सकता। अभी तक कोई वापसी नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषक राजू पारुलकर ने इस पर ट्वीट किया और यह स्पष्टीकरण गलत है। जब तक मोदी शासन में एक नया निर्देश जारी नहीं करता तब तक इस निर्देश के पैरा 10 के अनुसार कुछ भी नहीं माना जा सकता है। मंत्री के मौखिक बयान को लिखित पुष्टि की आवश्यकता होगी। कांग्रेस ने इसे जासूसी ऐप करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। पार्टी ने सरकारी निर्देश को बिना किसी देरी के वापस लेने की भी मांग की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशन में अनिवार्य किया गया है कि भारत में इस्तेमाल के लिए लक्षित मोबाइल हैंडसेट के सभी निर्माताओं और आयातकों को जारी होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर DOT को अनुपालन रिपोर्ट में जमा करनी होगी। इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि अनुपालन में विफल रहने पर दूरसंचार अधिनियम 2023, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और विभाग द्वारा संशोधित या वापस लिए जाने तक लागू रहेगा। रॉयटर्स को सूत्रों ने बताया कि एप्पल अपने मोबाइल स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप प्रीपेड प्रीलोड करने के आदेश का पालन करने की योजना नहीं बना रहा है। वह अपनी चिंताओं से भारत सरकार को अवगत कराएगा। भारत सरकार ने एप्पल, सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनियों को गोपनीय रूप से आदेश दिया है कि वे 90 दिनों के भीतर अपने फोन में संचार साथी नामक ऐप प्रीलोड करें।
हालांकि एप्पल का आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।